गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग सीखते हैं ट्रिकोनोमेट्री। ये 10th के लिए, 10th का कक्षा 10 के लिए ट्रिकोनोमेट्री। अब देखो ट्रिकोनोमेट्री जो है ये 10th में एक तरीके से बेसिक लेवल है। आगे ट्रिकोनोमेट्री तुमको साइंस अगर पढ़नी है, आगे से साइंस साइड से पीसीएम ग्रुप से या पीसीबी से, तुमको ट्रिकोनोमेट्री आनी ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आधे से ज़्यादा ट्रिकोनोमेट्री लगती है। अब देखो ट्रिकोनोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रि मतलब तीन, वो मतलब भुजा, इसका मतलब माप, तीन भुजाओं की माप। जैसे ये मान लो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो हम इसमें इन भुजाओं को पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तभी अप्लाई कर सकते थे जब हमें टू साइड्स पता हो, तब हम वन साइड ज्ञात करेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति क्या करती है, हमें केवल वन साइड पता हो और बाकी हम सारी साइडें ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब कुछ त्रिकोणोमेट्री के अनुपात हैं जिनको त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिकोणोमेट्री रेशियो कहते हैं। जैसे नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 कॉट, ठीक। साइन कॉस टेन, टेन सेक कॉसेक कॉट, ये त्रिकोणोमेट्री रेशियो हैं, ठीक। अब इनका उस ट्राइंगल के साथ रिलेशन होता है, साइन बराबर होता है, एक ट्रिक होती है। देखो ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ड, और ये नीचे वाली आधार, और ये वाली लंब। कर्ण, कर्ण, लंब, आधार, तीन होती हैं, ठीक। अब देखो इनका एक ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखो ये साइन के लिए लगाएंगे तो साइन, अब ये थीटा है, ठीक, और जो ये कोण कितना है थीटा, कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक, बाकी बची भुजा वो आधार। तो साइन थीटा बराबर एल है, तो एल मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। टेन, अब आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ये देखो तीन रेशियो आ गए, ठीक। अब बाकी बचे हैं ये। अब वैसे अभी हम बताएंगे, इसकी एक ट्रिक होती है, डायरेक्ट ही हम निकाल लेंगे। अगर हमें ये तीन पता है तो बाकी हमें तीन याद करने की जरूरत नहीं रहती है और हम निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें निकालना है तो हम इसको हल्का सा रिवर्स कर देंगे, तो कक्का बटे लाल करो तो
सेक बराबर 1 सेकेंड, स्टॉप करो। देखो हम 3 निकाल लिए, साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हमें सेक निकालना है। सेक सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा। अब कॉस थीटा 1 अपॉन आधार बटे कर्ण रखेंगे तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। ठीक, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब बचा कॉट थीटा, तो ये टेन के, तो आधार बटे लंब। ठीक, अब ये तीनों चीजें हम लोग, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि वैसे यही याद रखो। बाकी साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब देखो हम कैसे अभी ज्ञात करेंगे। अभी तो थोड़ा फार्मूले लगाने हैं। अब देखो नंबर 1, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, नंबर 2, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर 3, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और ये साइन थीटा और कॉस, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब नंबर 4, कॉसेक थीटा ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, और इधर हम लिख दे रहे हैं सेक वाला भी, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉट पे आ जाओ, कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ये फार्मूले हम लोगों को याद ही होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना एक तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा। बेस है ये त्रिकोणोमेट्री का, ये बेस है। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को बताते हैं, साइन, जो साइन है ना, इसका उपयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। सोचो 400 ईस्वी के आसपास, 400 ईस्वी के आसपास। लेकिन वो इंग्लिश में उन्होंने साइन नहीं कहा था, वो कहते थे ज्या। क्या कहते थे? ज्या। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। स्टॉप। अब देखो, हमें ये क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? ये जो एंगल होते हैं, एंगल की वैल्यू। ठीक, क्या पता होनी चाहिए? वैल्यू। अब वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक, स्टॉप। देखो, अब ये एक टेबल है, बुक में तुमको चाहे जो बुक हो उसमें ये एक ऐसी टेबल मिलेगी। ठीक, साइन 0 का मान
कैसे पता करते हैं, याद करते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान ऐसे करके ये सारी टेबल याद करनी रहती। अब अगले हम वीडियो में बता देंगे ये टेबल बनाते कैसे, ना याद करने की जरूरत ना कुछ, सीधा सा फंडा इसको हम, आखिर ये चीजें आई कहां से। ठीक, एक ट्रिक है जो हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, स्पेशली यही ट्रिक ही बताएंगे। अभी के लिए तुम लोग ये नोट कर लो या बुक में हो वहां से देख लो, बाकी इसका अभी यूज आएगा। ओके, देखो ये एक एग्जाम्पल है, हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, ये एक ट्राइंगल दिया है। अब देखो एक चीज याद रखना, इसमें बच्चे करते क्या हैं, लंब पहचानने में गलती कर देते हैं। लंब चाहे एंगल चाहे जिधर हो, हमें उधर बस जो एंगल दिया होगा, एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो ये क्या हुई, लंब। कर्ड दिया है, आधार दिया है। ठीक, अब यहां पे हमने मान लिया कि 30 डिग्री दिया है, तो हमें लंब ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। अब इसमें ये 6 रेशियो हैं, 6 रेशियो में से हम कोई भी रेशियो लगा के लंब भी ज्ञात कर सकते हैं और आधार भी। अब देखो जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30। कर्ड की वैल्यू, सॉरी लंब की वैल्यू ज्ञात करना है, तो मान लिया इसकी लंबाई h है। ठीक, कर्ड कितना है, 1। तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, सॉरी 1/2 h/1। ठीक, तो h बराबर आ गया 1/2 = 0.5 मीटर। ये आ गया h, लंब आ गया। अब हमें ज्ञात करना है आधार। तो अब देखो लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या आजमा लगा सकते थे, साइन लगा सकते हैं। ठीक, साइन लगा सकते हैं, कौशिक लगा सकते हैं, कौशिक लगा दें, साइन लगा दें, बात एक ही है। ठीक, अब देखो आधार, आधार का रिलेशन किससे होता है, कॉस में, सीधे जाओ कॉस में। अब कॉस में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, यही देखो लाल बटे कक्का। तो कॉस 30 = लाल आधार, आधार को b मान लो, बेस, आधार को बेस कहते हैं ना, तो b ये 1। तो इसका मान होता है √3/2 = b। तो b = √3/2 मीटर। ये दोनों हो गए आंसर। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन और आता है ऐसा ही, अब हमको दिया होगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दिया है 2/3। अब हमें पूछ लेगा कौशिक, कौशिक का मान बताओ। ठीक, कॉस का मान बताओ, टेन का मान बताओ, ये दिया है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये इतनी चीज दी रहेगी, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये थीटा हो गया,
ठीक। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 2, कर्ण कितना है? 3। ठीक। अब हम पाइथागोरस लगा के यहां से क्या ज्ञात कर लेंगे? आधार। लंब दिया, आधार दिया, तो आधार बराबर होता है, कर्ण वाला फार्मूला लगा दो, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो आया 5। तो आधार कितना आया? रूट 5। तो ये हो गया रूट 5। अब कौशिक निकालना है, तो कौशिक का तो हम लोग सीधे निकाल सकते थे। कौशिक बराबर होता है, कौशिक थीटा बराबर हुआ 1/sin। तो साइन है 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2 कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? रूट 5/3। ठीक। टेन थीटा वो होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस से निकाल दो, या आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण से डायरेक्ट निकालो, हम निकाल ही लिए। तो आधार देखो लाल बटे कक्का, तो लंब कितना है? 2, कर्ण आधार कितना है? 3। सारे मान आ गए। अगर ठीक, एक चीज याद रखो, जो वैल्यूज हमने बताई वो टेबल जरूर याद कर लेना। बाकी अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो।